नमस्कार, खबर देख रहे हैं आप औरैया उत्तर प्रदेश से। मिशन न्यूज में आपका स्वागत है। और हम जानना चाहेंगे, यहाँ पर कुछ लोग उपस्थित हैं अपना अपना ज्ञापन लेके, तो क्या उनकी मांगे हैं और क्या समस्याएं हैं। तो आइए महेश चंद्र पांडे जी से जानते हैं कि क्या मांगे हैं और क्या समस्याएं हैं, क्यों आप विज्ञापन देना चाहते हैं ज्ञापन, तो उसके बारे में सर जानकारी दीजिए। आपका ये जो ज्ञापन है ये किस संबंध में है और क्या मांगे हैं आपको। सबसे पहले कुशवाहा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से जो आपके दर्शक हैं उन तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं जी। मैं महेश चंद्र पांडे जन जागरण समिति का संयोजक हूं जी। और वर्ष 2018 में जो एक संसद द्वारा SC/ST एक्ट जी कानून लागू किया गया है, और 2018 के बाद इस कानून का इतना दुरुपयोग बढ़ गया है कि जब भी चाहो किसी भले आदमी की इज्जत उछालने के लिए, उसका शोषण करने के लिए, उसे परेशान करने के लिए इस एक्ट के तहत फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। हम जन जागरण समिति के लोग अगस्त 2018 के बाद से ही लगातार हर महीने की 19 तारीख को जिला मुख्यालय ककोर पर एकत्र होकर के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित 9 सूत्री ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को सौंपते आ रहे हैं। उसी क्रम में आज ये 49वां ज्ञापन है। इस ज्ञापन में हमने जो मांगे की हैं वो मांगे मुख्यतः इस प्रकार हैं जी। हमारी पहली मांग ये है कि ये SC/ST एक्ट 1989 में बनाया गया था। इसके 32 वर्ष पूर्ण हो गए हैं जी। लेकिन अभी तक इस कानून का ये अध्ययन नहीं कराया गया कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है या सदुपयोग हो रहा है। दूसरी मांग हमारी ये है कि हर 10 वर्ष बाद एक आयोग इसके लिए गठित होना चाहिए कि आखिर इस कानून के बनाने से क्या लाभ हुआ है जी। तीसरा हमारा ये है मांग जो है कि प्रत्येक राज्य में एक पुलिस महानिदेशक विशेष जाति का पद सृजित किया गया है जी। और इसमें IG और SP भी तैनात हैं। ये सब जो तैनात अधिकारी हैं, ये अपने जिसके लिए इनको तैनात किया गया है उनके संरक्षण के लिए ये क्या कर रहे हैं, इसकी एक पुस्तिका प्रकाशित होनी चाहिए। चौथी मांग हमारी कुशवाहा जी ये है कि देश के सभी वर्ग की महिलाएं, वो किसी भी जाति धर्म की हों, वो सम्माननीय हैं। लेकिन SC/ST एक्ट के तहत अगर SC/ST वर्ग की महिला के साथ कोई घटना घटती है तो उसको मुआवजा मिलता है, जबकि अन्य वर्ग और जाति धर्म की किसी भी महिला के साथ कोई अगर घटना घटती है तो उसको नहीं दिया जाता। हमारी समिति की मांग है तो उनको भी उन्हीं के बराबर सारे लाभ दिए जाएं। पांचवी हमारी ये मांग है कि जैसे हत्या है, मृत्यु है, बलात्संग है, इस तरह की जो घटनाएं घटती हैं वो किसी के साथ भी घटें, किसी भी जाति धर्म के साथ घटें, उनको सभी को एक समान पल्ले में तौल के उनको बराबर अल्पोष दिया जाए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। छठवीं मांग हमारी ये है कि जैसे ये SC/ST एक्ट है, कहा गया कि इससे अनुसूचित वर्ग के लोगों का अपमान होता है, ये होता है, तो हमारी मांग ये है कि देश की जो भी जातियां हैं वो सभी सम्माननीय हैं। अगर किसी सामाजिक लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर किसी को अपमानित करने के लिए गाली गलौज या शत्रुता या घृणा की बात करना किसी भी वर्ग के साथ की जाए तो उसके साथ भी जो इस तरह की घटनाएं या घृणात्मक माहौल पैदा करता है वो किसी भी जात धर्म का हो, उसके खिलाफ भी उसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए जैसी SC/ST एक्ट के अंतर्गत है। सातवीं मांग हमारी ये है कि ये जो एक्ट है, जो ये SC/ST एक्ट अधिनियम 26 जनवरी 2016 से लागू हुआ है, पुनः संशोधित होकर के, तो इसके बाद 26 जनवरी 2016 के बाद अब तक जितने भी मुकदमे इसमें लिखाए गए हैं उनके सबके लिए एक विशेष जांच दल गठित हो और वह ये जांचे कि इसमें कितने मुकदमे झूठे लिखे गए हैं और जिन लोगों ने मुकदमे झूठे लिखे गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आठवीं मांग है कि SC/ST एक्ट मुकदमा लिखने के बाद 1/4 धनराशि मुकदमा लिखते समय पीड़ित को मिल जाती है और 1/2 धनराशि उसको मिल जाती जैसी चार्जशीट लगेगी, यानी 3/4 धन उसको मिल जाता है। उसके बाद अगर उसका आरोप सिद्ध नहीं होता है तो भी उस धनराशि के वापस होने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारी ये मांग है कि अगर उनका वो अपना आरोप सिद्ध न हो पाए तो जो उनको धनराशि दी गई है वो मय ब्याज के उनसे वसूल की जाए। नंबर 9 हमारी मांग ये है कि किसी भी संभ्रांत व्यक्ति के या किसी के उत्पीड़न करने के लिए
SC/ST एक्ट के अंतर्गत अगर झूठा मुकदमा लिखा दिया गया है और उसको मानसिक पीड़ा पहुंचाई गई है, तो मेरी सरकार से ये मांग है कि निर्दोष साबित होने पर उस व्यक्ति को भी मुआवजा धनराशि सरकारी खजाने से दी जाए जिसका उत्पीड़न किया गया है। ये हमारी 9 मांगे हैं। इनको लेकर के हम हर महीने के 19 तारीख को जिला मुख्यालय पर आकर के धरना देते हैं। आज 49वां धरना हमारा है। जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी, अनवरत तौर से हर महीने की 19 तारीख को हम यहाँ पे ज्ञापन देते रहेंगे। जैसा कि आपने बताया ये आपका 49वां ज्ञापन है, तो जो आपने 48 ज्ञापन दिए अभी तक उसमें कोई सुनवाई शासन प्रशासन की तरफ से आई हुई? कुशवाहा जी, इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ जिन लोगों को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, जिन्हें संज्ञान में लेना चाहिए, सारे अधिकारीगण इतने उदासीन हैं। इस ज्ञापन की तो बात छोड़िए, ज्यादातर अधिकांश ज्ञापन कूड़े के ढेर में फेंक दिए जाते हैं। जब इस बारे में मैंने आपत्ति प्रकट की तो 5-6 महीने से हमारे ज्ञापन पहुंचाने की हमें सूचना दी जाती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर आज दिन तक कुछ नहीं हुआ। हमने एक बार RTI के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय से ये जानकारी चाहिए थी कि मेरे द्वारा ये ज्ञापन भेजे जा रहे हैं, उस पर आपके द्वारा क्या कार्रवाई हो रही है। बड़े मजे की बात है, मैं आपको कुशवाहा जी बताऊं, इस देश की सरकारी मशीनरी की स्थिति क्या है उसको आप जान लें कि वो राष्ट्रपति महोदय ने प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश के यहाँ भेजा, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश ने उसे मंडलायुक्त के यहाँ भेजा, मंडलायुक्त ने उसे प्रार्थना पत्र को जिलाधिकारी महोदय के यहाँ भेजा और जिलाधिकारी महोदय ने उसे SP महोदय के यहाँ पहुंचाया। SP महोदय ने CO के माध्यम से होते होते जो कस्बे का सब इंस्पेक्टर है वहां जाकर के उस प्रार्थना पत्र में फर्जी तरीके से उस पर आख्या लगा के उसको प्रार्थना पत्र की दम तोड़ दी गई। ये यहाँ का तरीका है। जो जिस संदर्भ में जाना चाहिए था, जिसमें चर्चा होनी चाहिए था, जो हमारी मांगे थी उन पर बात उठानी चाहिए थी, और ये सब नहीं होकर के फर्जी तरीके से जैसे अन्य शिकायतों का निस्तारण होता है उसी तरीके से औलैया जिला प्रशासन ने इन सब का भी फर्जी निस्तारण किया है। तो जिस तरह से आपके जो ज्ञापन है उनका दुरुपयोग हो रहा है कह लीजिए, तो इससे आप शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हमारा ये जिलाधिकारी महोदय औरैया के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो भी अधिकारी या कर्मचारी, क्योंकि कोई भी सरकार जनता के हितों के लिए काम करती है, जनता के लिए समर्पित होती है, इसीलिए अधिकारियों को बैठाला गया है। ये अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाएं। नहीं, मेरी सरकार से मांग है कि शिकायतों का फर्जी निस्तारण करने वाले, शिकायतों पर संज्ञान न लेने वाले अधिकारियों के खिलाफ जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक इसमें सुधार होने वाला नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे मिशन न्यूज DC के औरैया उत्तर प्रदेश से। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। कैमरामैन ओम जी पांडे के साथ मैं दिनेश चंद, ढिकियापुर कंचौसी, औरैया उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। आप मांग बताइए, मांग क्या है? ज्यादा मानसरोवर पे मैं मांग ये करना चाहता हूँ, शहीद एवं स्वतंत्रता सेनानी के नाम से रखा जाए, पर्टिकुलर एक नाम से ना रखा जाए। चलिए, मेरी ये मांग चल रही है। चलिए ठीक है, आपकी खबर को पहुंचाने का प्रयास करते हैं शासन प्रशासन तक। धन्यवाद सर।